ये बैग किसका है? कहीं उस आंटी का तो नहीं जो यहाँ बैठी थी? कंडक्टर को दे देती। सुनिए, सुनिए, सुनिए। ये बैग तुम्हारे लिए है। क्या मतलब? मतलब ये कि चुपचाप ये बैग अपने पास रख लो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बैग मेरा नहीं है तो मैं इसे अपने पास क्यों रखूं? मैं ये बैग कंडक्टर को ही दूंगी। सुनिए विशाखा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बैग खोलो, अपने आप सब पता चल जाएगा। ये सब क्या है? फोन उठाओ और उसी से पूछ लो। उठाओ उठाओ। हेलो? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा और भाई की जान प्यारी है तो जो मैं कहूँ वो करती जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, मैं अभी भी उनके आसपास ही हूँ। फोन और ये गन अपने पास रखो और जो मैं कहूँ वो करो। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे परिवार में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सब झूठ है, बकवास कर रहे हो तुम। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो ठीक है, खुद ही अपने घर फोन करके अपनी मम्मी से बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो ठीक मेरे सामने किचन में खड़ी है। हेलो? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बोलो विशाखा, क्या हुआ? हेलो मामा, आप ठीक तो है ना? डैड कहाँ है? और मिंटू कहाँ है? वो आप लोग ठीक तो है ना? हम सब ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ किचन में। लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं रखती हूँ, आप ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ कौन हो तुम? मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो कहता हूँ वो करो बस, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना, मैं करूँगी। ये हुई ना बात। क्या करना है मुझे? सुनो, आज रात तुम्हें एक खून करना है। क्या? सुना नहीं, खून करना है तुम्हें। खून? बैठो, बैठ जाओ, बात करो। हाँ, वो भी इस गन से जो तुम्हारे पास है। कहाँ जाना, कैसे करना, वो सब मैं बताता रहूंगा। अब तुम उस बुटीक शॉप में चली जाओ जहाँ जाने के लिए तुम निकली थी। और हाँ, ये फोन हमेशा अपने साथ रखो। ये फोन अपने पास रख लो। अगर अपने मम्मी डैडी की बैटरी चार्ज रखनी है तो इस फोन को हमेशा चालू रखना। फोन रखो, फोन रख। अरे मैडम, आपको तो 5 बजे बोला था आने के लिए, अभी तो 12 बजे। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी मतलब? वैलेंटाइन डे आज है ना, तो वो ड्रेस मैं आज ही पहनूंगी, कल तो नहीं ना। आप प्लीज मेरी ड्रेस मंगा दीजिए। ओह गॉड, इसका बैटरी अब भी लो होना था। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? मेरा ड्रेस मंगाइए ना, मुझे लेट हो रहा है, आई कांट वेट। देखिए मैडम, ऐसे चिल्लाइए मत, 2 मिनट रुकिए तो सही, तुम्हारे पास और भी कस्टमर है। आपका ड्रेस रेडी, मैं भी मंगवाता हूँ। स्नेहा, ऑर्डर नंबर 61 बी का ड्रेस हो। ये फोन आपका है ना? जी हाँ। मैं चार्ज पे लगा दूं? मुझे अरे मैडम, क्या करें? 2 मिनट लगा। मेरा बहुत जरूरी फोन आने वाला है, मेरी बैटरी खत्म है मैम। ये बाद में लगा देना। ये लो मैम आपका ड्रेस। क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों? आप अपना काम कीजिए ना प्लीज।
मैडम बिल्कुल देखिए। गन? ओह माय गॉड, ये कल लेके चलती है, तभी इतना कर रही थी। गार्ड को बुलाओ। गार्ड, नहीं जल्दी अंदर आओ। क्या सर के पास गन है, पकड़ो उसे। पास बताना पास की बात। हेलो हेलो सैडी। हेलो, हाँ मैंने ड्रेस ले ली है। क्या करना है? जो जो मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तू करती जा। ठीक है लेकिन सुनो, मेरे मॉम डैड और भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ? फिर कुछ नहीं होगा उन्हें। तेरे पास अभी एक टैक्सी आने वाली है, हाँ। उसमें बैठ जाना। अरे क्या हुआ मैडम, यहाँ क्या देख रही हो? आइए, आपके लिए ही आई है गाड़ी। मैडम मैगजीन नहीं चाहिए। ले लीजिए मैडम, ये आपके लिए ही है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। हेलो, हरी बत्ती होने से पहले उससे ये मैगजीन ले ले, उसमें कुछ है तेरे लिए। क्या है इस मैगजीन में? उसमें एक सीडी होगी, वो सीडी ले और चला के देख, अपने आप पता चल जाएगा तुझे कि उसमें क्या है। और एक बात, तुझे आज रात एक खून करना है, 9 बजे। 9 बजे? हाँ 9 बजे। सर यही लड़की थी। पहली बार आई थी ये लड़की यहाँ पे? नहीं सर, कई बार आई है। ये हमारी कस्टमर है पिछले 1 साल से। लेकिन सर पहले कभी उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। लड़की पहले से ही परेशान लग रही है, जब से दुकान में घुसी है तब से डरी हुई लग रही है। सर हम लोग भी परेशान हैं कि जो लड़की इतनी शांत थी वो आज अचानक इतनी उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकती है। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो लड़की इतनी परेशान थी। सर हमें इस लड़की से मिलना चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा सर क्या बात हो सकती है। सुनिए, हमें इस लड़की का टेलीफोन नंबर और एड्रेस चाहिए। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? पता नहीं वो लोग कौन है और मेरे मॉम डैड के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हेलो विशाखा, कैसी हो? रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना, है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो एक बहादुर लड़की हो। चलो एक बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है, खून करना है, समझी? खून। नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। देखो अपने मम्मी पापा और इस भाई को, अगर तुम मेरा काम करोगी तो ये लोग जिंदा रहेंगे, और अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की
तो मैं इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। लेकिन तुम उसे मारोगी कैसे? तुम्हें तो गन चलानी आती नहीं। चलो इसका इंतजाम भी मैं करा देता। तुम घर से बाहर निकलो, मगर हाँ, गन ले जाना मत भूलना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो ऋषभ। हे विशाखा, डार्लिंग कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। भाई मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर पार्टी की तैयारी करेंगे, लेकिन तुम आई नहीं। अब तुम्हारी जगह सारा काम मॉम को करना पड़ रहा है। यू नो दैट? आई एम सॉरी, वो क्या है ना, अचानक एक काम में फंस गई, इसलिए नहीं आ सकी। ऋषभ, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। विशाखा, अरे घर का दरवाजा खुला। विशाखा, 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 ये क्या? विशाखा की फोटो? तो बुटीक से जो हमें बताया कि विशाखा का घर है वो सही है? लेकिन सर ये अपना घर छोड़कर कहाँ चली गई है खुला? और ये देखिए डीवीडी भी ऑन है। विवेक, देखो जरा घर के अंदर अच्छी तरह से देखो। यस सर। हाँ। सर ये चक्कर क्या है? विशाखा ने गन निकाल के बुटीक में सबको डराया और यहाँ पे घर खुला छोड़कर चली गई। हाँ विवेक, घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं सर। सेलफोन किसका है? तो ये फोन शायद विशाखा का नहीं है सर। जब वो बुटीक में आई थी तो उसके हाथ में कोई दूसरा मोबाइल फोन था। कोई बात नहीं, ले चलो इसे, पता लगा किसका फोन है। सचिन, जरा डीवीडी का फुटेज प्ले करो। अरे विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम पनवेल में पार्टी की तैयारी कर रही होंगी। वो मेरे घर नहीं, वो बस मैं ऐसे अच्छा मैं चलती हूँ। पार्टी में तो आ रही हो ना? सब्जी ले लो मैडम, सब्जी। नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं चाहिए। हेलो, मुझे मालूम है तुम जिसकी तलाश में यहाँ आई हो ना, वो तुम्हें यही मिलेगा। और मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे माँ बाप की जान खतरे में है। अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। कुछ तो बताओ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें पहले कहा ना, अपने माँ बाप और भाई की जान अगर प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम्हें गोली चलानी आती नहीं है। आज रात तुम्हें किसी को गोली मारनी है और निशाना चूकना नहीं चाहिए। कौन है ये? देखना चाहोगी कौन है ये? चलो देख लो आगे। प्रिया, विशाखा, मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्या पागलपन है? ये मेरी दोस्त है। ज्यादा इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है। चल चल इसे। तेरे लिए ही लाया गया इसको। इसी पे तो तुझे गोली चलानी है, तभी तो तू सीखेगी। तुम मुझे नहीं मार सकती, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। ये ले पकड़ और चला गोली इस पे। पकड़। नहीं, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे नहीं मार सकती। प्लीज विशाखा, प्लीज, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे छोड़ दो। बेवकूफ, तेरे माँ बाप से प्यारी तेरी दोस्त है। मार इसको, मार, फायर कर उस पे। मार सकती, मेरी दोस्त है। आखिरी बात तेरे माँ बाप तेरे भाई से बात कर ले कि आज के बाद तुम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाओगी। हाँ बोल।
हाँ भाई, बहुत शान पत्ती कर रही है। अच्छा दे दो जरा फोन उसको। ये लो बात कर, अपने माँ बाप से बात कर ले। मुझे माफ कर देना आप लोग। शायद आपकी बेटी को आपकी जान से ज्यादा अपनी सहेली की जान प्यारी है। लो आखिरी बात उससे बात कर लो। विशाखा बेटी, तुम कोई गलत काम मत करना, वो हमें मार डालेगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोई गलत काम मत। ज्यादा होशियारी कर रही है बुढ़िया। नहीं नहीं, मेरे मामलान को कुछ मत करना प्लीज। सुन, अगले 30 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई अचानक कैसे ऊपर पहुंच गया। अपने भाई से बात कर। दीदी, दीदी मुझे बचा लो दीदी। दीदी मुझे मारने लगा दीदी। सुना, अगले 10 सेकंड में तुम्हें अपनी भाई की चीखें सुनाई देगी। तो तुम उस पर गोली चलाओगी कि नहीं? पकड़। कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम जो कहोगे। बहुत हो गया, चला गोली इसमें। विशाखा प्लीज शूट। नहीं विशाखा, मत मारो मुझे। विशाखा प्लीज शूट। दीदी मुझे बचा लो दीदी। दीदी मुझे मारने लगा दीदी। तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पड़ोसी मुसीबत में है? हाँ? नहीं सर, पता चलता तो जरूर कुछ करता। 3 लोग गायब हो गए और कानो कान खबर नहीं किसी को भी, और कहते पता चलता तो कुछ भी करते। आप लोगों को पता होना चाहिए था ना कि आसपास क्या हो रहा है। सर ज्यादा ताक झांक करने से झगड़े हो जाते हैं। सर ये कोई तहखाना लग रहा है सर, घर के बेसमेंट जैसा कुछ। विवेक जरा पॉज कर। चल। क्या हुआ सर? जो बैकग्राउंड में धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, शायद उनसे कुछ पता चल सकता है। अभी प्ले करो और फुल वॉल्यूम करो। यस सर। रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रोना तो बच्चों का काम है, और तुम तो एक काम कर। ये कोई मार्केट एरिया है, ये जगह सब्जी मंडी के बीच में है। ये देखो सर, मुझे आज वो सब्जी मार्केट में मिली थी। थोड़ी डरी हुई सी थी, थोड़ी परेशान थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। और सर जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, उसने आज एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है वैलेंटाइंस डे की, और उसका नाम ऋषभ है। कमाल है सर, इधर माँ बाप गायब है, उधर जिस लड़के से शादी होने वाली है वो पार्टी दे रहा है। विवेक जरा इस रोशनदान पे जूम कर। यस सर। देखो बाहर क्या दिखता है। तुम दोनों विशाखा के साथ गए थे ना बस स्टॉप तक? हाँ सर। तो कैसी थी वो? ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो तो बहुत खुश थी, बार बार पार्टी की ही बात कर रही थी। अच्छा, उसे देखकर तुम लोगों को लगा नहीं कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं सर, चेहरे से तो नहीं लगा। क्या? ये सारा चक्कर उस कांदिवली वाले बस से शुरू हुआ है जिसमें बैठकर विशाखा अपने घर जा रही थी। सर ये खूनी विशाखा पे लगातार नजर रखे हुए हैं, उसे जरा सा भी मौका नहीं दे रहा है कि वो किसी को जाके कुछ बता पाए। सर लोगों के पाँव नजर आ रहे हैं चलते फिरते हुए, फेरी वाले हैं और सब्जियां भी हैं। तो ये पक्का हो गया कि ये जगह सब्जी मंडी में ही है। सर ऐसा लगता है कि विशाखा के माँ बाप को विशाखा के घर में ही कैद करके रखा हुआ है। सिर्फ एक काम बचा है तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम्हें उस बड़ी मछली का शिकार करना है। मेरा मतलब है गोली मारनी। अब सीधा अपने ऑफिस जाओ, वहां पे मेरा कुरियर वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
और हाँ, वो तुम्हें कुछ पेपर्स देगा, तुम्हें उन पर साइन करना है। उसके बाद तुम्हें अगले फोन पे बताऊंगा क्या करना है तुम्हें, समझी तुम? अरे विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? यही कहेगा कि मेरी होने वाली बीवी से अभी तक काम करा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैडम आपने तो छुट्टी ली थी ना, अब वापस से ऑफिस में? अच्छा सुनो, यहाँ मेरे लिए कोई कुछ छोड़ गया क्या? कोई कुरियर वाला, कोई भी? मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ वो आया है, मैंने उसे कहा भी कि कुरियर मुझे दे दो, पर उसने कहा कि आप आने वाली हैं। वो सामने। विशाखा जी? हाँ, कहाँ साइन करना है बता जल्दी। कैसे पेपर्स हैं? वो उसे पढ़ने ही नहीं दे रहा है, सिर्फ साइन करवाए जा रहा है। हेलो, मैंने पेपर साइन कर दी। क्या करना है? वेरी गुड। अब एक काम करो, बाहर जाओ। एक कार तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रही है, उसमें बैठ जाओ और जहां वो छोड़े वहां पे हमारा इंतजार करना। और हाँ, वो जो तुम्हारा लाल रंग का ड्रेस है ना, खूबसूरत सा, उससे पहनकर तैयार रहना, समझी? जाओ अभी निकलो यहाँ से। देखो यहाँ पे कोई बेसमेंट है क्या? वीडियो में बेसमेंट जैसी जगह दिखाई दी है, वहीं पे इन लोगों को रखा है। देखो तुम उस तरफ। हाँ क्या है सर? ये देखिए, ये रहा बेसमेंट। चलो यहीं पर होंगे ये लोग, मगर संभल के। हैं? वो लोग हो सकते हैं, संभल के। लगता है वो लोग भाग गए, छोड़ो इन लोगों को। भाई कहाँ है विशाखा? वो लोग हमारे बेटे को लेके गए, मार डालेंगे इसे, बचा लिए शायद। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको। घबराओ मत, हम लोग आ गए। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप लोगों ने हमारी जान बचाई, आप तो देवता है हमारे लिए। मेरी बेटी विशाखा को बचा लीजिए, पता नहीं क्या गलत कराने वाले हैं मुझसे। कौन है वो लोग? शायद विशाखा जानती है उनके बारे में। घबराओ मत, हम लोग ढूंढ निकालेंगे तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा उन्हें। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस में कोई नहीं है, सब चले गए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं, हमें विशाखा के बारे में कुछ पूछना है। क्या हो गया सर? ये विशाखा आज ऑफिस में आई थी? हाँ आई तो थी, पर बहुत जल्दी चली गई थी। उसे कोई मिलने आया था यहाँ ऑफिस में? एक कुरियर वाला आया था, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, उन्हीं पेपर्स पे साइन करने के लिए विशाखा आई थी। क्या कैसे पेपर्स थे? हाँ सर, वो कुछ लीगल पेपर्स थे। वो कुरियर वाला ना उनसे सिर्फ साइन करवा रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था। जब विशाखा यहाँ ऑफिस से गई तब वो कुछ बता के गई तुम लोगों को कि कहाँ जा रही है? नहीं सर, उसने तो कुछ नहीं बताया, पर जैसे उसने साइन किए ना, उसे फोन आया और उसने उसे सुना और भागकर कार में बैठ गई और चली गई। कैसी कार थी? एक होटल की कार थी। होटल की कार? होटल का नाम क्या था? उस होटल का नाम लिखा था कार के ऊपर? सर लिखा तो था, पर मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत छोटा छोटा लिखा था।
पर सर उस पे एक फूल बना हुआ था, कमल का फूल। कहीं ये विशाखा इस होटल में ही किसी का खून तो नहीं करने वाली? खून? हाँ खून। हमें जल्द से जल्द इस कमल के फूल वाले होटल को ढूंढना होगा। ये फूल शायद इस होटल का लोगो है। सर हमें ये भी ढूंढना होगा कि उसने कौन से पेपर्स पे साइन किए। कोई तो वकील होगा जिसने ये पेपर्स बनवाए हो। विशाखा ऑफिस से निकली, सीधा बस स्टॉप गई, बस स्टॉप से बुटीक, बुटीक से घर गई, घर से वो मार्केट गई और मार्केट से वापस ऑफिस गई जहां पे उसने कुछ पेपर्स पे साइन किए और वहां से एक होटल की गाड़ी में बैठ के चली गई। ये सब कुछ एक दिन में हुआ। तो जो कोई भी है जो विशाखा से ये सब करवा रहा है, उसने सब बहुत दिमाग लगा के प्लान किया है सर। एक एक कदम पे उसे नचा रहा है। सर एक बात देखिए आप। वो क्या? ये विशाखा जब बस स्टॉप पे गई तो वहां पे किसी ने उसे एक बैग दिया जिसमें एक गन थी। उसके बाद वहां से वो बुटीक गई जहां पे उसने पार्टी की ड्रेस खरीदी, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं हुआ। जब वो सब्जी मार्केट में पहुंची तो वहां पे उसे एक आदमी मिला और ऑफिस में जाकर उसने कुछ पेपर साइन किए और अभी वो एक होटल में है। ये पता नहीं है कि खून किसका करेगी। सर इस पूरे ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है कि धमकी देने वाले ने विशाखा को जहां जहां पे भेजा है उसे कुछ न कुछ मिला है, मगर यहां इस बुटीक में कुछ नहीं हुआ सर। उसे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसे बुटीक में भेजा ही क्यों? इसका एक ही मतलब है दया, खूनी चाहता था कि विशाखा वहां से सिर्फ पार्टी की ड्रेस खरीदे। पर सिर्फ पार्टी की ड्रेस ही क्यों? वो चाहता होगा कि पार्टी की ड्रेस पहन के विशाखा आए वैलेंटाइंस डे पार्टी में। मुझे लगता है विशाखा ने ऋषभ को बताया नहीं है उसके माता पिता और बहन के साथ क्या हुआ है, नहीं तो पार्टी कैंसिल हो जाती है आज। इस पार्टी पर ही नजर रखो सर। हाँ, जिस होटल में विशाखा को रखा गया था उस होटल का नाम रेड मून है सर, और हमने सारे लॉयर से पता किया है सर। एक ऐसा लॉयर मिला जिसने पिछले हफ्ते विशाखा के नाम से कुछ पेपर्स बनाए हैं सर। ओह, विशाखा के नाम की है। दया, इस वकील को लेकर उस पार्टी में पहुंचा। चलो वही जगह जहाँ ऋषभ ने वैलेंटाइन की पार्टी रखी है। इसका मतलब मुझे यहाँ सबके सामने खून करना है। तुम जिंदा हो? तो तुम्हें क्या लगा था मैं मर गई हूँ? हाँ, मैंने तो तुम पर गोली चलाई थी ना। अरे वो तो तुम्हें गोली चलाना सिखाने की प्रैक्टिस के लिए था, ताकि तुम्हारा निशाना ठीक जगह लगे। मैंने तो अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ। फिर मेरी फैमिली का बता, कहाँ? फिर मॉम डैड, मेरा भाई ठीक तो है ना? हाँ बताओ ना प्रिया। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? खून करना है। प्रिया, तुम मेरी दोस्त होकर ऐसी बात कर रही हो? कौन दोस्त? कैसी दोस्त? हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं है, ये बातें उस वक्त मैंने भी तुमसे की थी जब तुम मुझ पर गोली मार रही थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे आगे कि मत मारो मुझे, लेकिन तुमने सीधा मुझ पर गोली चला दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी।
प्रिया, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था, तुमने देखा था ना। पुरानी बात भूल जाओ और जो बोला है वो करो। ये कौन है जो मेरे पीछे पड़े, मेरे ही हाथों से खून करवाना चाहते हैं? बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है वो। अब यहाँ से सीधा जाओ और आगे से दाई मोड़, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें किसे मारना है। वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। सुनिए, वो मुझे बाहर बोला गया था कि आंटी आप यहाँ? ये बर्फ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? घड़ी देखो, क्या टाइम हुआ? 8:50 तुम्हें अपना काम करने में सिर्फ 10 मिनट बचे। आप भी इन सब लोगों के साथ मिली हुई है। कैसी बहन हो तुम? अपने छोटे भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचती? अरे क्या होगा उसका अगर ठीक 9 बजे तुमने गोली नहीं चलाई? नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिए। मैं सब करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। किस पे गोली चलानी है? मेरे परिवार को प्लीज कुछ मत करना। ठीक 9 बजे एक लड़का लाल शर्ट और काले सूट में इस पार्टी में आएगा। उसके साथ एक औरत भी होगी लाल साड़ी में। तुम्हें उस लड़के को मारना है। कोई बहुत बड़ा चक्कर लगता है सचिन। विशाखा के होने वाले पति की पार्टी में उसी से खून करने के लिए कहाँ जा रहा है? सर अब हमें तो ये भी नहीं पता कि खून होने वाला किसका है, और हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहे तो हमारी आंखों के सामने खून ना हो जाए। नहीं, ऐसे कैसे खून होने देंगे? खून नहीं हो सकता। चलो। नहीं विशाखा! सुनो, 9 बजने वाले। याद रखना, तुम ये काम तुम्हारे भाई की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हो, समझी? एक लड़का लाल शर्ट और काले सूट में इस पार्टी में। ये लोग मुझे ऋषभ को मारने के लिए कह रहे हैं। ऋषभ को नहीं मारूं तो ये लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। और अगर ऋषभ को मारूंगी तो शादी से पहले मैं विधवा हो जाऊंगी। कैसी बहन हो तुम? अपने छोटे भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचती? अरे क्या होगा उसका अगर ठीक 9 बजे तुमने गोली नहीं चलाई? दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे मारने लगा दीदी।
मुझे माफ करना ऋषभ। ऋषभ! नहीं विशाखा! विशाखा, तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश क्यों की? लेकिन इसने तो गोली तुम पे चलाई थी, मेरे ऊपर। लेकिन ये तो मेरी मां को मारना चाह रही थी। आज शायद मैं मर जाता। तुमने ऐसा क्यों किया विशाखा, क्यों किया? मुझे माफ कर दो ऋषभ, मैं फंस गई हूँ। बहाने मत बनाओ। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश क्यों की? अब ये तो तुम बताओगे ऋषभ। मैं क्यों? क्योंकि इसने नहीं, तुमने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। मैंने अपनी मां को मारने की कोशिश की। हाँ तुमने। विशाखा जब गोली चलाने वाली थी, तुमने खींच के अपनी मां को अपने सामने कर लिया ताकि गोली मां जी को लग जाए। मैं भी हैरान हो गई। मुझे लगा अचानक इसने मुझे क्यों खींच लिया, लगा बचा रहा है मुझे। नहीं मां, नहीं, ये झूठ है। देखा आप लोगों ने, गोली चलाई है विशाखा ने हमारे ऊपर, और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। हम लोग ठीक कह रहे हैं, समझे? बिल्कुल ठीक। जिसने गोली चलाई है आप उसे अरेस्ट कीजिए ना, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? अरे मैम, आप कहाँ की जिक्री है? हाँ? आपके बिना तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, सब अगर ऐसे ही कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर किया किसने? सर, ये बताएंगे किसने किया है। इन्हें गौर से देखो, पहचानते हो इन्हें? अरे मैम, आप कहाँ की जिक्री है? हाँ? आपके बिना तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, सब अगर ऐसे ही कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर किया किसने? हाँ? सर, ये बताएंगे किसने किया है। इन्हें गौर से देखो, पहचानते हो इन्हें? कौन है ये? मैं नहीं जानता इन्हें। ये नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं। ये ऋषभ है, मेरे पास आया था जायदाद के पेपर बनवाने। ऋषभ? हाँ? अपनी मां का खून करेगा। देखो सब लोग, देखो इस नालायक आदमी को। ऐसा नमक हराम आदमी दुनिया में शायद ही देखने को मिले। जायदाद की लालच अपनी मां का खून करवाने निकला, और वो भी अपनी होने वाली बीवी से। है? ये मेरी असली मां नहीं है, सौतेली मां है। तो क्या हुआ? मां तो आखिर मां ही होती है, फिर वो चाहे असली हो या सौतेली। मगर तुमने मां के दिल में झांक कर कभी देखा ही नहीं। इस जायदाद के लिए तुम ये खून करा रहे थे, वो जायदाद आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। तो फिर ये खून करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत थी, क्योंकि ये जायदाद मेरी नहीं है। मेरी सौतेली मां ने और पापा ने ये सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम कर दी है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं सर, नफरत। एसीपी साहब, हमें लगता था कि ये सारी जायदाद बेच के उड़ा देगा। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि ऋषभ को कभी कोई तकलीफ ना हो, ये जायदाद बची रहे। अगर ये सारी जायदाद विशाखा के नाम कर भी दी थी तो तुम्हें क्या नुकसान? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना विशाखा के साथ। मतलब मैं सारी जिंदगी अपनी पत्नी का गुलाम बन के रह जाता। एक एक रुपया मुझे इससे मांगना पड़ता सर, एक एक रुपया।
इसलिए तुमने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान किया। अपने होने वाली बीवी से अपनी मां को मरवा दो। मैंने पार्टी इसलिए रखी थी कि खून के इल्जाम में विशाखा जेल चली जाएगी और उसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा। इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ मैं शादी कर रही थी। भगवान ने मुझे बचा लिया कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, ना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। विशाखा, जायदाद को पाने का नशा मेरे सर पे चढ़ा हुआ था, मैं क्या करता? जायदाद हड़पने के लिए तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी यार, लेकिन तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है ना। अब जेल में सड़ते बैठना, जिंदगी भर ये सोचते कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। Ja, वाह। Guys, nice boy। गाड़ी पार्क कर देना। थैंक यू सर। बाय। वैसे प्रीमियर के बाद क्या करना है? संभाल क्या? हाँ हाँ। तुम्हारा फेवरेट थाई फूड खाने चलेंगे? वाह, तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है? वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमने साथ में खाना नहीं खाया है, याद है? केदारी है ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ फ्रेडी? अरे काफी देर से देख रहा हूं यार, तुम किसको फोन लगा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ऐसे ही। ओह, अरे फ्रेडी, भाभी जी का फोन लग तो रहा है, तुम किसको लगा रहे हो? अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बीवी को फोन लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, भाभी जी के पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो तुम? सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एसीपी साहब को लगा रहे थे? चलो अच्छा बात, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, भाभी जी ने फोन नहीं उठाया। सर, एक बात कहूं? हाँ बोलो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है करने के लिए, ये बार बार मेरे ही घर में आग लगाने की कैसी सुस्ती आपको? अरे फ्रेडी यार, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो यार। मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। मदद करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या? कैसी मदद फ्रेडी? अरे कुछ नहीं यार, फ्रेडी को भाभी जी की याद आ रही थी तो मैं फोन लगा के दे रहा था इसे। सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगा रहा था सर। वो क्यों? वो बस एसीपी साहब दिल्ली गए थे, अभी अभी आ रहे हैं, बहुत जरूरी है तो फोन लगा दो। आ रहे सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? कहां पे? मिनी स्मॉल? तुमने अपनी आंखों से देखा? वहीं पे रुको, उस पर नजर रखो, समझे? हम लोग पहुंचते हैं। क्या अभिजीत, किसका फोन? मेरे खबरी का फोन था,
उसने अभी अभी मिनी स्मॉल में केदार को देखा है। केदार? वही केदार जिसने टिकोला में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था? वही स्क्रीन नंबर 5 में बैठ के पिक्चर देख रहा है। हमें मॉल पहुंचना होगा। कहाँ पे हो तुम? 3rd फ्लोर पे। ठीक है, हम लोग आते हैं। 3rd फ्लोर पे है। आइए सर, आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 में, यहीं पे है सर। 5 में है? विवेक, एक काम करो, देखो मैनेजर कहाँ, बुला के लाओ। पक्का यकीन है भैया? हाँ सर, केदार ही है वो। आप चाहे तो खुद तलाश कर लीजिएगा, अंदर ही है वो। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। फिल्म छूटने का इंतजार करते हैं। तब तक मैं अशर से बात कर लेता हूँ। ये फिल्म कितनी देर में खत्म होने वाला? सर थोड़ा टाइम है, 20 मिनट बाकी है। फिल्म का प्रीमियर है, काफी सारे मेहमान लोग आए हुए हैं। प्रीमियर? जी, किसी फिल्म की प्रीमियर चल रही है। 20 मिनट में फिल्म खत्म हो जाएगी। 20 मिनट? सर, बुलाया आपने? देखो मैंने साहब, आपके इस 5 नंबर थिएटर में खतरनाक अपराधी है, हमें उसे पकड़ना है। अपराधी? सर वो अंदर किसी को कुछ कर ना दे। अंदर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग फिल्म देख रहे हैं सर। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं यहाँ पे। मैं अपनी आंखों से जाके देख के आता हूँ। मगर देखोगे कैसे सर? रेडी, हर तरफ ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। किसी में तो दिखा होगा वो। ये सीसीटीवी कैमरा रूम कहाँ है? सर वो नीचे सीढ़ियों के पास। क्या मैं यहीं पे रुकता हूँ? तुम इसके साथ जाकर देखो। ये 5 नंबर थिएटर जो है ना, जितने भी दरवाजे हैं ना, सब बंद करा दो। सिर्फ एक यही दरवाजा खुला रहेगा, ओके? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे क्या होने वाला है। रेडी, साथ में जाओ। देखो, जया और विवेक मॉनिटर रूम में। तुम लोग मेन एंट्रेंस पे रहो, मैं थिएटर के गेट पे रहता हूँ। आज वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, ओके? अलर्ट रहना। थिएटर के लॉबी में जो कैमरास हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखनी है हमें, 11:30 से 12 के बीच। जी सर, अभी बताता हूँ। पहचान लोगे ना इसे, केदार को? हाँ, पहचान लूंगा। पीछे पीछे थिएटर तक गया था। एक बार सामने आएगा तो पहचान जाऊंगा। वही ये सफेद सूट, ये एक मिनट पास करो। साथ में लड़की कौन है इसके? मैं नहीं जानता। जरा आगे बढ़ाओ से। तुम ठीक कह रहे थे, यही केदार है। हाँ दे, केदार ही है वो? हाँ, केदार ही है। और उसके साथ एक लड़की भी है। मैं 5 नंबर स्क्रीन के बाहर ही खड़ा हूँ। दया, काजल और सचिन ने भी पोजीशन ले रखी है। जैसे ही बाहर निकलेगा दबोच लेंगे। फिल्म तो अच्छी है, लेकिन बोरिंग है यार बीच बीच में। इतनी भी बुरी नहीं, निकल जाएगी। ये दरवाजा बंद है, वहाँ से जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, काम चल रहा है, वहाँ से जाओ। फिल्म वालों ने भी डॉन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सही कहा। ये अगर मुझसे मिले तो पता चले कि डॉन क्या होता है। अरे सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर इस वक्त किसका फोन आ गया? गोटिया, क्या आग लग गई यार? क्या इमरजेंसी है? क्या बात कर रहा है? अभी है? ठीक है, तो फोन रख, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारे चेहरे की हंसी अचानक कैसे गायब हो गई? बाहर सीआईडी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी? यहाँ? अब क्या होगा? होना क्या है? पिछले 5 साल से सीआईडी मेरा इंतजार कर रही है, बस इंतजार कर रही है। एक काम कर, तू यहाँ से अकेले निकल जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू किसी मुसीबत में पड़ जा। तुम क्या करने वाले हो अभी? मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। निकल जा। यू टेक केयर।
चलो मिलते हैं, बाय। थिएटर में भगदड़ क्यों मच गई? लोग भाग क्यों रहे ऐसे? चलो एक मिनट, देखिए क्या हुआ, एक मिनट। क्या यार, मैंने तुझसे पहले भी कहा केदार, भागना बेकार है, मगर तू मानेगा नहीं। हाँ, रुक, हिलना नहीं, वहीं पे खड़ा रहे चिपक के। बहुत दिनों से मुंह छुपा के घूम रहा है तू। हाँ, काफी दिनों से तलाशी तेरी। क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? जब ये हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। अबे पियानो मुंह से नहीं, उंगलियों से बजता है। अच्छा, उठ उठ। क्या बजने लगता है? पियानो। भागेगा? वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, वरना
हाँ सचिन, हाँ मिल गया। भागने की बहुत कोशिश की मगर सर इस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे भी गए सर। क्या लोग मारे गए? ओह नो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सचिन एक काम करो, घायलों को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है? सुना तूने? तेरी वजह से लोग मर गए, घायल हुए बहुत सारे लोग। एक काम कर, तुझे वहां पहुंचाता हूं जहां तुझे होना चाहिए। चल। बोलो क्या हो रहा है तुम्हें? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सुनो। नर्स, इंजेक्शन लेने दो। क्यों सर, क्या हुआ? इसकी तो मौत हो चुकी है। अब कैसी तबीयत है इन सबकी डॉक्टर साहब? सब बाकी सबकी हालत तो ठीक है, लेकिन इस मरीज की अभी अभी मौत हो गई। मौत हो गई? कैसे, क्या ज्यादा चोट लग गई थी इसे? नहीं सर, ये तो ठीक हो रहा था, काफी रिकवर हो चुका था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ और ठीक हो रहा था तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई? सर इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि आखिर हुआ कैसे? सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। से डॉक्टर सावंके के पास भेज देते हैं, वही बताएंगे कि क्या हुआ है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं सर, इस तरह की मौत की जांच होनी चाहिए। तारे को तो ठीक कह रही, मुझे भी ये लगा। यार साळुंखे, हम लोग यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं खड़े हैं। तू तो कुछ बताता ही नहीं है, आपस में खुसुर फुसुर हो रही है बस, और कुछ नहीं। खुसुर फुसुर की बात नहीं है बॉस। दरअसल डॉक्टर तारिका मुझे ये बता रही हैं कि इस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई। क्या? जहर की वजह से? और मेरा टेस्ट भी यही कहता है बॉस, इस आदमी की मौत जहर से ही हुई। साळुंखे, जब थिएटर में भगदड़ मची तब ये आदमी घायल हुआ था। तो क्या भागते भागते जहर खा लिया इसने? अभिजीत, हमने वही बताया जो हमें इस टेस्ट से पता चला। तो ये जहर मिला कहाँ से? इसके पेट में से। एक बात और बता दूं बॉस। क्या? अगर ये आदमी भगदड़ में घायल हुआ होता तो इसके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट का निशान होता, मगर इसके शरीर पे किसी किस्म का चोट का निशान नहीं है। देखो तो साळुंखे, हो सकता है चोट शरीर के अंदर हो। नहीं, अंदर भी कोई डैमेज नहीं। जहर दिया किसने? किसने दिया है तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन कब दिया है ये बता सकता हूं। कब दिया? इसके मरने के कोई 3 या पौने 3 घंटे पहले। ये कैसे पता चला तुम्हें? देखो बॉस, इसके पेट में जो केमिकल मिला है, ये जहर धीरे धीरे असर करता है। इस जहर को खाने के 3 घंटे के बाद आदमी की मौत हुई। जब जहर खाने के 3 घंटे बाद इस आदमी की मौत हुई है, भगदड़ मचने के 1.5 घंटे बाद इसकी मौत हुई, और भगदड़ मचने के 1.5 घंटे पहले फिल्म का इंटरवल हुआ था। तो इसका मतलब साफ है, इस आदमी को जहर फिल्म के इंटरवल में ही दिया गया था। यस सर, इंटरवल में इसने कुछ ऐसा खाया होगा जिसमें जहर मिला हुआ था। मगर सर, इंटरवल में और भी तो लोगों ने खाया पिया होगा, उन्हें कैसे कुछ नहीं हुआ सर? ये भी तो हो सकता है फ्रेडी कि जहर सिर्फ इसी के लिए हो, किसी ने सिर्फ इसी के खाने में जहर मिला के दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत, खाने में ही जहर दिया गया इसे, ये सोचकर कि 3 घंटे के बाद पता नहीं ये आदमी कहाँ होगा, कहाँ मरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तो वहीं गिर गया। मगर ये है कौन? सर, इसकी जेब में से हमें सिर्फ ये मुड़ा हुआ एंट्री पास मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिल्म के प्रीमियर का पास है? वीआईपी पास है सर? हाँ, इसका मतलब है अभिजीत, इस आदमी को किसी ने तो बुलाया था फिल्म देखने के लिए।
और जिसने भी इसे बुलाया था, लगता है जहर भी उसी ने ही दिया है। किसने बुलाया तो पता चल सकता है। थिएटर में जाके पूछताछ करते हैं। बिल्कुल। फ्रेडी, एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे न्यूज़पेपर्स और सारे न्यूज चैनल में छपवा दो। कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। जैसे ही पता चलेगा ये आदमी है कौन, खूनी ऐसे ही सामने आ जाएगा। इस आदमी को देखा है यहाँ पे प्रीमियर शो के लिए आया था। ये तो मर चुका है सर। हाँ, इसका खून हो गया है। लेकिन सर इसके खून होने का इसके यहाँ पर आने या ना आने से क्या मतलब है? इसे जहर दिया गया है, जहर, समझे? और वो भी यहाँ पर, तुम्हारे इस थिएटर में। लेकिन सर इसे यहाँ पर जहर कौन देगा? वही तो हम पता लगाने आए हैं, समझे? ध्यान से देखो, जानता कोई इसे? देखा इस आदमी को यहाँ पे? सर मैंने देखा है इनको, पीछे किसी पे बैठा हुआ था सर। चलो देखो। चलिए सर। तुम भी चलो। सर उस साइड से तीसरी नंबर सीट पे। यहाँ से? यस सर। ये सब तो खास मेहमानों के लिए है ना, जिन्हें इनविटेशन से बुलाया गया? जी सर। किसने बुलाया था इसे? सर वो तो नहीं पता, प्रोड्यूसर को पता होगा। तो ये देखिए, खाने का सामान पड़ा है सर। तो उठा लो इसे। यहाँ की साफ सफाई किसने की है? सर साफ सफाई तो उस लड़के ने की आज। आज ही थोड़ी देर पहले सफाई की थी, वो भी आपसे पूछने के बाद। ये जो यहाँ पे कप और प्लेट्स वगैरह थी, कहाँ पे डाली तुमने? सर डस्टबिन में डाला सारा कचरा। अच्छा, ये खाने पीने का सामान किसने लाके दिया था? सर वो कैंटीन से पता चल जाएगा कि गेस्ट को कौन कौन देख रहा है। कैंटीन से? आइए सर। आइए सर। सर यहाँ पर डाला था सारा कचरा, इसी डस्टबिन में। देख, एक साफ प्लास्टिक बैग लेके आओ जल्दी। जितने चाय के कप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, प्लेटें, जो भी है सब लेके चलेंगे अपने साथ। जो जो चीजें हैं इसमें वो सारे फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, डॉक्टर सालुंकी के पास। पता तो चले कि जहर किसमें दिया गया था। तब तक मैं इस कैंटीन वाले से पूछताछ करता हूँ, देखे खाने पीने की चीजें कौन लेकर गया था अंदर। सुनो, कैंटीन का इंचार्ज तुम हो ना? हाँ सर मैं। कल जब यहाँ थिएटर में भगदड़ मची थी, उससे पहले कौन कौन लोग खाने पीने का सामान सर्व करने गए थे? सर वो तो याद नहीं है, पर सर हम लिख कर रखते हैं कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे। चेक करके बताओ। एक मिनट सर। थिएटर नंबर 5 में कौन गया था? सर थिएटर नंबर 5 में 2 लोग थे, रामा और लोचन। ये दोनों है थिएटर में भी? नहीं सर, लोचन तो कल की भगदड़ में ही मर गया और रामा आज आया नहीं। तो रामा क्यों नहीं आया आज, पता किया तुमने? सर आज सुबह उसे फोन किया था तो उसका फोन बंद आ रहा है। इस रामा का घर का पता देना और मोबाइल नंबर देना। सर हमने उस आदमी को बुलाया ही नहीं था, हम उस आदमी को जानते तक नहीं है सर। किसी ना किसी ने तो बुलाया होगा उसे। उसके जेब में से हमें उस प्रीमियर शो के वीआईपी पास मिले। कोई ऐसे ही घुस के नहीं आता किसी शो में, समझे? किसने बुलाया उसे? किसने बुलाया? जल्दी। सर जिन लोगों को हमने बुलाया था सर, उनके नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। तो अगर हमने उसको बुलाया होता तो उसका नाम भी लिस्ट में होता। उसकी जेब में वो पास कहां से आया, इसका जवाब किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। सर मैंने तो उसको नहीं बुलाया, ये प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने बुलाया हो तो मैं कह नहीं सकता। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं अनजान आदमी को क्यों बुलाऊंगा? तुम राइटर हो तो कुछ भी कहानी लिख दोगे। कोई ऐसे ही वीआईपी के सीट में जाके बैठता है? तुम में से किसी ने उसे पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं? क्यों? इसका क्या मतलब होता है? क्यों? सर ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकता है कि हमारे अलावा किसी और ने उसे बुलाया। वही हम पता लगा रहे हैं। शॉल नंबर 12।
सर, चोल नंबर 12। दरवाजा खुला है सर, शायद घर के अंदर ही है। ये क्या, घर तो खाली है, कोई सामान वामान नहीं है। सर अंदर भी खाली है। खाली है? खाली है तो क्या हुआ, कुछ तो पता चलेगा। पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। रूम लेने को आए तुम लोग? तुम लोगों को किसने बोला कि ये घर खाली है करके? अपने ब्रोकर से बोलो कि 1 महीने का भाड़ा लेगी मैं। मैडम हमारी बात सुनिए, भाड़े की बात बाद में करते हैं। अरे रूम का मालिक ने मेरे को बोला है भाड़े पे चढ़ाने को। देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से और हमें कोई रूम नहीं लेना है। सीआईडी? हाँ, ये रामा यहीं पे रहता था ना? हाँ रहता था, मगर वो अब छोड़ के चला गया। कल रात में ही अपना सामान लेकर चला गया। बाकी का सामान लेने के लिए सुबह आया था। आप उसके हुलिये के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, कुछ इसके माफिक लगता था। उसके बाएं आंख के नीचे एक जला हुआ निशान था। और कुछ? एक आंख बार बार दबाता था। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ पे फिर से आ जाए तो हमें बता देना। जी जरूर। थैंक यू। बात यह है कि हमें कैंटीन का वेटर मिला। मिला क्यों? यूं समझ लो कि हमने उसे पकड़ ही लिया। तो उसने हमें बताया कि वो जहर उसी ने दिया, उसी ने। मगर जहर देने के लिए तुम में से किसी ने कहा था। किसने कहा था? देखिए सर, हमने 16 लोगों को बुलाया था और वो लिस्ट भी हमने आपको दिखा दी है। अरे लिस्ट में छोड़ो, ये बात तो अब 16 लोगों के बहुत आगे निकल चुकी है। किसने दिया आपको? सर आप हैं? सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूं सर। थिएटर के अंदर से जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन और ग्लास मिले हमें, उनमें से एक कैन में जहर मिला डॉक्टर सालुंके को। ये लो, ये भी बात पक्की हो गई कि जहर थिएटर में ही दिया गया। इसका मतलब है वो जहर तुम में से किसी ने ही दिलवाया था। किसने? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ बोल रहा हूं, आप कौन? हाँ, वो न्यूज तो हमने ही दी थी। अच्छा, आप जानते हो उस आदमी को? क्या नाम क्या है उसका? कहां रहता? कहां? हाँ, एक मिनट जरा। ओके ओके ओके, आप एक काम करिए, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। या थैंक यू सर। जिस आदमी को जहर दिया गया था उसका पता चल गया है। उसका नाम राजेश है और सैंटा क्रूज में रहता है। तू जाओ, उसके घर जाके देखो। हाँ, अब तुम लोग जब तक केस की छानबीन नहीं होती हमारे साथ ही रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। एक बार मेरे को किसी ने गलत घर में भेज दिया, चप्पल फेंक के मारी थी घर की मालकिन ने, समझे? देख, मुझे फंसा मत देना, किसी और के घर में घुसा मत देना। ये घर वाकई में राजेश का है? हाँ सर, ये घर राजेश सर का ही है। राजेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं न्यूज़पेपर देता हूँ उनके यहाँ, पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ। कल तो सर मैं घबरा ही गया जब उनके मरे हुए की फोटो अखबार में देखी। बस सर मैंने इसी वजह से मैंने आपको फोन किया। कौन कौन रहता है घर में? सर मैंने जब भी देखा सर वो अकेले ही देखे। थोड़ा पीछे ना। जी। ये आखिरी बार तुमने कब देखा था राजेश को? सर 2 दिन पहले सर, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर के पैसे दिए थे। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, हमें जरा इस घर की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। रेडी? अच्छी तरीके से छान मारो।
सर, ये देखिए सर, फोन ठीक तरह से रखा हुआ नहीं है। लगता है राजेश जल्दी में था, फोन ठीक से रखा नहीं और निकल गया यहां से। शायद यहां से फोन किया होगा उसने। फोन आ भी तो सकता है फ्रेडी। एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो इस नंबर से कहां पे कॉल की गई थी या कहां से आखिरी कॉल आई थी। ओके? डॉक्टर सालुंके का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक से जहर दिया गया और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने वाला आदमी लापता है। लेकिन कितनी देर तक बचेगा हमारे हाथों से? और फिर वो दूसरा रास्ता तो है ना, फोन वाला। फोन मतलब वो आदमी जिसने राजेश को फोन करके बुलाया? हाँ वही। हाँ फ्रेडी बताओ, कंपनी वालों ने क्या बताया? अच्छा, ठीक तरीके से पता किया ना? ओहो, जरा इस विक्रम का नंबर मुझे एसएमएस करो। क्या आखिरी फोन राजेश को किसी विक्रम नाम के आदमी ने किया? विक्रम? हाँ, और तो और ये आदमी अभी भी मॉल में है और इसका फोन भी चल रहा है। कमाल है, अक्सर अपराधी गुनाह करने के बाद फोन फेंक देता है और ये आदमी फोन लेके मॉल में घूम रहा है। मुझे लगता है सचिन, ये आदमी मॉल में नहीं थिएटर में होगा। मुझे लगता है ये आदमी कोई मेनियाक है जो फिल्म देखते देखते खून करता है। पहला खून उसने थिएटर में किया, अब दूसरा खून करने के चक्कर में है। चलो मॉल की तरफ ही गाड़ी घुमा लेते हैं। लगातार मिलते रहने से तो हम ज्यादा से ज्यादा ही जानेंगे एक दूसरे के बारे में। ये कैसे हो सकता है कतई न जाने? शायद मुझे से समझाते नहीं बन रहा। ताजा नोटिफिकेशन में भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि हर बार बच जाओगे, देखो शहीद बनने का शौक है। केवलकर साहब तो बहुत ही सेंसिटिव है, उनसे पुलिस की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बेचारे अपना टेंशन शराब में डुबोते हैं। बेवकूफ मत बनो वैली, ये नौकरी ऐसी है कि यहाँ पर सोना भी हो तो आंखें खुली रखकर सोना पड़ता है, समझे? हेलो, एक वैसा बुरा ना? क्या बात है? एक मिनट। कौन हो भाई? आवाज मत करो। विक्रम? विक्रम? कौन विक्रम? एक मिनट। अरे ये क्या तरीका है? मेरा नंबर तो नहीं है। ये क्या तरीका है यार? सॉरी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। आप बैठो। सॉरी, बैठो। तो बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। कहीं साइलेंट पे तो नहीं? साइलेंट पे भी होता कुछ तो हलचल होती। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं और? बाहर भी हो सकता है। कंपनी ने बोला है कि मॉल में है, फोन कहीं पे है। बाहर देखें क्या? आवाज इस तरफ से आ रही है। आवाज इस तरफ से आ रही है। फिर से लगाता हूं उसे। किसका फोन है? सर विक्रम का। आइए विक्रम। सर वो अभी स्क्रीन नंबर 4 में कोल्ड ड्रिंक लेके गया है। स्क्रीन नंबर 4? सचिन, स्क्रीन नंबर 4 में जाके देखो कहीं भाग न जाए। विक्रम, अरे सर,
विक्रम तुम? हाँ बोलो। कुछ काम है रॉलेक्स का। अरे लेकिन तुम हो कौन? आपका दोस्त ही समझो। चलो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम पता नहीं कौन। जान पहचान तो हो जाएगी। अरे अभी धंधे का टाइम है, जाओ बाद में आता हूँ। धंधा तो तुम्हारा मैं करवाता हूँ। अरे क्यों, लेकिन क्या क्या मैंने? अभिजीत यही फोन है, इसी से कॉल करके राजेश को यहाँ पे बुलाया गया और फिर जहर देके उसका खून कर दिया। अरे यहाँ फोन करके क्यों बुलाया है? तो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं और भी तो बुला सकता था। सर ये ना विक्रम, राजेश को इसी ने बुलाया होगा। खून भी इसी ने किया। नहीं सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। सर मैं तो जानता भी नहीं है राजेश कौन है। तो फोन क्यों किया उसको? हैं? सर मैंने फोन नहीं किया उसे। सर मैं जानते नहीं उसे, तो फिर फोन क्यों करूंगा? जितने भी फोन कॉल्स आए हैं राजेश को, उन सब की लिस्ट है हमारे पास, और उसमें तुम्हारा नंबर भी है। आखिरी फोन कॉल तुम्हारे नंबर से किया गया था उसे। सर शायद मेरे फोन किसी और ने यूज किया होगा सर। तुम्हारा फोन कोई और क्यों यूज करेगा? हाँ? शायद मुझे फंसाने के लिए सर। कोई तुम्हें क्यों फंसाएगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं, हर बात में मालूम नहीं। एक आदमी का खून हो गया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? फोन तुम्हारा दूसरा आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सर मैं हमेशा अपना फोन वहीं पे चार्ज पे लगा के जाता हूँ और माल बेचने अंदर चला जाता हूँ, और जब तक बाहर नहीं आता फोन वहीं पे लगा रहता है सर। अगर किसी और ने भी तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया है तो कौन हो सकता है? किसी पे शक है? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। जाओ। अभिजीत, ये कैंटीन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके फुटेज से पता चल सकता है कि यहाँ से वो फोन कॉल किसने किया होगा। जिस दिन फिल्म का प्रीमियर हुआ है उस दिन कैंटीन वाले कैमरे ने क्या क्या देखा है, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, दिखाओ जरा। जी सर। ये विक्रम सही कह रहा था, फोन चार्जिंग पे रखा हुआ है। किसी ने फोन उठा लिया चार्जिंग से, पर ये विक्रम नहीं है, कोई और है, काला कोट पहना हुआ है। मगर सर इसका तो हाथ ही दिखाई दिया सर। चेहरे ना दिख जाए इसका पूरा ध्यान रखा है। कोई यहीं का आदमी है, उसे मालूम है कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। मॉल में इतने सारे कैमरास लगे हुए, छुप के जाएगा कहाँ वो? किसी ना किसी कैमरे में जरूर दिखाई देगा। कैंटीन के आसपास जितने कैमरास है उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ जरा। जी सर, अभी दिखाता हूँ। एक बात तो साफ है अभिजीत, जिसने ये फोन उठाया चार्जिंग से उसी ने बुलाया था राजेश को। ये तो राजेश है, इंतजार कर रहा है किसी का। ये तो वही हाथ है जिसने मोबाइल निकाला था चार्जिंग से। देखा गया कौन है ये? इसके पहले कि ये हमारे चंगुल से निकल जाए, इसको दावत पे ले चलते हैं। अभी भी भाग रहा है।
अभी तो बहुत रोना बाकी है। राजेश को तूने ही मारा है ना? हाँ, मैंने ही मरवाया था राजेश को। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मगर क्यों मरवाया था ये तो बताओ। सर उसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। नफरत करता था मैं उससे। नरक बन गई जिंदगी? कैसे? मैं और राजेश हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। हम दोनों ने एग्जाम भी साथ दिए, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। उसने नकल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। तो तुम नकल नहीं कर रहे थे? नहीं, वो कर रहा था। लेकिन तुम कैसे फंस गए? उसने अपनी नकल वाली पर्ची मेरे डेस्क के पास फेंक दी और मैं पकड़ गया। और तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? कैसे मिलता? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो बड़े बाप का बेटा था ना, सबने उसी की बात मानी। फिर क्या हुआ? और इस बात से मेरे पापा को बहुत धक्का लगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि इस बात का बदला मैं राजेश से लेकर रहूंगा। जहर कैसे दिया उसे? मैंने रामा को कुछ पैसे देकर पटा लिया था। फिर उसके बाद मैंने राजेश को फिल्म के बहाने फोन करके बुलाया। पास कहां से मिला तुमको? प्रोड्यूसर का जो असिस्टेंट है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, उसी ने दिया। और जहर? वो जहर कब खिलाया? इंटरवल में जब रामा खाने का सामान बेचने के लिए लेकर गया तो तभी उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। माना कि राजेश ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सजा दोगे, समझे? अब जेल में दोनों बैठना फांसी का इंतजार करते।